हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 233, जिसमें हम देखेंगे अपने अगले विलोम शब्द। गौर करें, प्रश्न है आसक्त। आसक्त इसका विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विरक्त। आसक्त का विलोम है विरक्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखें प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, आसक्त का विलोम है अनासक्त अथवा विरक्त। तो दो हो सकते हैं विलोम शब्द आसक्त के। कौन कौन से? एक अनासक्त, एक विरक्त। ठीक, और अगला शब्द है अनुरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द होगा विरक्त। क्या होगा? विरक्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही विभक्त। विभक्त का विलोम होगा अविभक्त। ठीक है, यानी कि जिसे अलग किया जा सके। ठीक है, विभक्त। और अविभक्त जिसे अलग यानी जिसके भाग न किए जा सके, अविभक्त। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें। आसान का विलोम होगा मुश्किल। ठीक है, आसान का मुश्किल। ऐसे ही आसीन का विलोम होगा अनासीन। आसीन का क्या विलोम होगा? अनासीन। ऐसे ही आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक। क्या होगा आस्तिक का? नास्तिक। ठीक, ऐसे ही आस्था का विलोम होगा अनास्था। क्या होगा? अनास्था। ऐसे ही आहार्य। आहार्य का विलोम शब्द होगा अनाहार्य। अनाहार्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अच्छे शब्द हैं। आहार्य वाला ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। ठीक, एक ये आसीन भी। बाकी तो आपने किए होंगे तो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, देखें उपजाऊ। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? उपजाऊ यानी कि हरी भरी। ठीक है, हरी भरी जमीन। ठीक है, तो उपजाऊ का होगा हमारा ऑप्शन सी ऊसर। क्या होगा? ऊसर। अब ध्यान से देखें, ऑप्शन क्या जबरदस्त प्रश्न है। सिंचित, खाद, बंजर। ठीक है, ये सारे ऑप्शन भी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा, सभी सही हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सटीक है वो है ऊसर। क्या? ऊसर। उपजाऊ का क्या बन जाएगा? विलोम ऊसर। शब्द अच्छा है, प्रश्न जबरदस्त है, ध्यान रखें। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन सी। देखें प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, उपजाऊ का विलोम अनउपजाऊ तथा ऊसर होता है। क्या होता है? अनउपजाऊ तथा ऊसर होता है। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, किसने? डॉक्टर हरदेव बाहरी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, किसकी पुस्तक है? हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। तो ध्यान रहे, डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने उपजाऊ का विलोम अनउपजाऊ लिखा है। क्या लिखा है? उपजाऊ का विलोम अनउपजाऊ लिखा है। ठीक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया है। विकल्प सी दिया है। विकल्प सी क्या था? ऊसर। ठीक है, ऊसर था। तो ध्यान रखें। देखें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे, उपकारक। उपकारक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनउपकारक। अनउपकारक। ऐसे ही उपमित, अनुपमित। उपमित का क्या हो जाएगा? अनुपमित। ठीक है, फिर है उपमेय। उपमेय का क्या हो जाएगा? अनुपमेय। ठीक है, उपमान मत कर देना। ठीक, उपमेय का क्या हो जाएगा? अनुपमेय हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही उपयुक्त। उपयुक्त का क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त। अनुपयुक्त। ठीक है, अनुपयुक्त। ऐसे ही उपार्जित। उपार्जित का विलोम क्या होगा? हो जाएगा अनुपार्जित। अनुपार्जित। अच्छे शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है परिश्रम। परिश्रम शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन बी परिश्रम यानी मेहनत। ठीक है, विश्राम यानी कि आराम करना। ठीक है, तो परिश्रम शब्द का विलोम है विश्राम। ठीक, परिश्रम व्याख्या देखें, शब्द का विलोम है विश्राम
ठीक है। अन्य विकल्प कैसे हैं? असंगत हैं। क्या है? आश्रय नहीं होगा, विश्रांत भी नहीं होगा, विश्राम भी नहीं होगा। क्या होगा? विश्राम होगा, विश्राम। ठीक है, किसका पर्यायवाची? परिश्रम का। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या है? परिश्रम का विलोम शब्द क्या है? तो परिश्रम का विलोम शब्द है ऑप्शन डी, विश्राम। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है सुषुप्ति। अच्छा शब्द है सुषुप्ति, इसका विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए, जागृत। देखो सब ऑप्शन देखो पॉजिटिव है, जागना, जगाना, जागरण, जागृत। ठीक है, तो आपको क्या है, ज्यादा नजदीक वर्ड कौन सा है वो देखना है। ठीक, तो सुषुप्ति का विलोम होगा जागृत। ठीक है, जागृत होना। ध्यान दें व्याख्या पर, सुषुप्ति, सुषुप्ति का विलोम होगा जागृत। ठीक, और सोना का विलोम क्या होगा? जागना। सोना का विलोम होगा जागना। तथा शयन, शयन का विलोम क्या होगा? जागरण। शयन का विलोम क्या होगा दोस्तों? जागरण। शयन में सोना, जागरण में जागना। ठीक, तो कैसे कैसे शब्द बन सकते हैं ध्यान रखना। सोना नॉर्मल आएगा तो उसके साथ जागना होगा, शयन आ गया तो जागरण, सुषुप्ति आ गया तो जागृत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन बी, पतन। उत्थान का विलोम शब्द है पतन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पतन यानी कि ह्रास हो जाना किसी चीज का। ठीक, तो उत्थान, ठीक, उत्थान का होता है पतन। ठीक, ध्यान रखेंगे। प्रस्थान नहीं होगा, प्रस्थान यानी डेस्टिनेशन। विस्थापन यानी कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर देना, ट्रांसफर एक तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखें, पतन होगा इसका, उत्थान का पतन। अगला शब्द है स्वजाति। क्या? स्वजाति, इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, विजाति। स्वजाति, विजाति। ठीक है, ध्यान रखें, देखें प्रश्न की व्याख्या। स्वजाति शब्द का विलोम होगा विजाति शब्द। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। स्वधर्म, स्वधर्म शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ध्यान दें, ऑप्शन बी, परधर्म। परधर्म होगा दोस्तों, स्व का क्या हो जाता है? पर हो जाता है, विलोम शब्द। ठीक है, ध्यान रखना, स्व का पर, पर का स्व। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, पराधीन, ठीक है, पराधीन एक शब्द है। ठीक है, स्वाधीन। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखें। देखें प्रश्न की व्याख्या। स्वधर्म, स्वधर्म शब्द का विलोम शब्द है परधर्म, परधर्म। ठीक, उपसर्ग है यहाँ पर। ठीक, ऐसे ही अधर्म, अधर्म का क्या हो जाएगा? विधर्म। ठीक है, अधर्म का विधर्म। ठीक, और ये क्या है? अधर्म का विधर्म यानी समानार्थी पर्यायवाची शब्द है। ठीक, जिनका विलोम धर्म होगा, जिनका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम धर्म होगा। ध्यान रखना, नेगेटिव, सबसे पहले कभी भी प्रश्न में आपके सामने ऑप्शन आए तो उसमें देखें कि समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। समानार्थी शब्द अगर निकाल लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी कि आप उसका विपरीत शब्द निकालें। ठीक है ना, तो समान जो एक जैसे होंगे वो तो समानार्थी हो गए, तो वो तो विलोम हो ही नहीं सकते। हमें उसमें से उनका एक विलोम शब्द देखना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ऐसे ही गौर करें, सुधर्म, सुधर्म का क्या हो जाएगा? कुधर्म। ठीक है, ध्यान रखना, सु वाले केसेस में ज्यादातर क्या होता है? को उपसर्ग वाला विलोम शब्द बनता है। ठीक है, अधिकांश में होता है, 100% नहीं। ठीक है, तो देखते चलें, जब भी आप पढ़े तो इन बातों पर ध्यान रखते चलें। ठीक, तो सुधर्म का कुधर्म। ठीक, एक बार फिर से सुने। स्वधर्म शब्द का विलोम हो गया परधर्म, अधर्म का हो गया विधर्म, और जो कि इसका समानार्थी शब्द है और विलोम है किसका? धर्म का। ठीक है, ऐसे ही सुधर्म का क्या हो जाएगा? कुधर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, क्या है? उल्लास, उल्लास। ठीक है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, ठीक है, तो क्या बनेगा? उत धन लास। ठीक है, उत, जहां कहीं भी डबल ला
ठीक है, डबलता आ जाए, ठीक है, तो उसमें संधि विच्छेद करने पे उत हो जाता है। ठीक, तो उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी नैराश्य, नैराश्य, ठीक है, निराशा से बना है नैराश्य। अब देखिए प्रश्न की व्याख्या। ठीक, अब देखो ऑप्शन क्या है, हर्ष भी है, कष्ट भी है, विषाद भी है, ठीक है, और नैराश्य भी है। सबसे सही सटीक वर्ड क्या होगा? नैराश्य। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या। उल्लास का विलोम नैराश्य होगा। क्या होगा? नैराश्य होगा। हर्ष का क्या होगा? विषाद होगा। हर्ष का विषाद होगा। ठीक है, अंतिम शब्दों को देख लें। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखें, तो ऑप्शन में भी आपके अपोजिट वर्ड आ सकते हैं एक दूसरे के। जैसे यहाँ पर हर्ष का क्या आया है? विषाद आया है, तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं? ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ तरीके होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी कम समय में अपना आंसर सही कैसे करना है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? नैराश्य। ठीक, बाकी नहीं होंगे, ध्यान रखना है। गौर करेंगे दोस्तों, अगला शब्द है अज्ञेय, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अज्ञेय शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन ए विज्ञ। क्या होगा? विज्ञ। ठीक है, अज्ञेय का विज्ञ। ठीक, ध्यान दें व्याख्या पर। अज्ञेय का विलोम शब्द है विज्ञ, और मूर्ख का यानी इडियट का, ठीक है, विलोम शब्द है विद्वान, इंटेलेक्चुअल। ठीक, ऐसे ही अनुज, अनुज मीन्स छोटा। ठीक है, अनुज का क्या हो जाएगा? अग्रज, बड़ा भाई। ठीक है, तो अनुज का विलोम हो गया अग्रज। और अल्प, अल्प मीन्स होता है कम, बहु मीन्स होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, अधिक मात्रा, तो अल्प का क्या हो जाएगा? बहु। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, तो अज्ञेय का विज्ञ, ठीक, मूर्ख का विद्वान, अनुज का अनुज, अल्प का बहु, ये सभी क्या है? विलोम शब्द हैं। गौर करेंगे दोस्तों, अगला शब्द है रिजु। रिजु मीन्स होता है सरल। क्या होता है? सरल। ठीक है, अब इसका विलोम शब्द निकालना है, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक, ध्यान दें, रिजु का विलोम शब्द होगा क्या? ऑप्शन सी वक्र। ठीक है, वक्र होगा। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या। रिजु शब्द का विलोम शब्द है वक्र। क्या होगा? वक्र। और सरल का क्या होगा? कठिन। ठीक है, और सीधा का क्या होगा? टेढ़ा। सीधा रास्ता, टेढ़ा रास्ता। ठीक है, ऐसे आप वाक्य बनाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी अपने सही आंसर तक पहुंचने में। ठीक है, ध्यान रखें, रिजु शब्द का विलोम क्या होगा? वक्र। सरल का क्या होगा? कठिन। सीधा का क्या होगा? टेढ़ा। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? इनमें से एक है जो वो विलोम शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अनअभिज्ञ। अनअभिज्ञ ये क्या है? विलोम शब्द है। ठीक, देखें जरा व्याख्या। अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ, देखो तीनों समानार्थी शब्द हैं। कैसे? अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ। ठीक है, ये सभी समानार्थी शब्द हैं, जबकि अनअभिज्ञ, ठीक है, अनअभिज्ञ इन तीनों का ही विपरीतार्थक शब्द है। अनभिज्ञ इन तीनों का ही विपरीतार्थक शब्द है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखें इसको। ठीक है, प्रश्न पत्र में प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि जो चीजें आपको आती हैं वहां से कभी भी प्रश्न नहीं बनते। जहां आपका माइंड कंफ्यूजन में आ जाए ऐसी जगह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखनी है ये कुछ बातें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी अनभिज्ञ। अनभिज्ञ क्या है? अभिज्ञ शब्द का विलोम है अनभिज्ञ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है ए एंड सी, यानी भिज्ञ भी है और अभिज्ञ भी है, विज्ञ भी है और अभिज्ञ भी है। ठीक, ये दोनों ही। व्याख्या देखें, अनभिज्ञ शब्द विलोम शब्द है किसका? विज्ञ और अभिज्ञ
शब्द का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे। निर्देश है यहाँ पर कुछ। प्रश्न संख्या 26 से 30 तक। ध्यान दें, 26 से 30 तक, यानी इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक दिए हुए शब्द का विलोमार्थी शब्द निकालना है। ठीक है, सही विलोमार्थी शब्द चुनना है। तो ध्यान दें दोस्तों, देखते हैं सही विलोमार्थी शब्दों को। गौर करेंगे दोस्तों, दिवस। दिवस का विलोमार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन ए विभावरी। विभावरी किसको कहते हैं? रात को। ठीक है, तो दिवस यानी दिन, विभावरी यानी रात। ठीक है, तो दिवस का विपरीतार्थक शब्द क्या हो गया? विभावरी। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या। दिवस का वास्तविक विलोम क्या होगा? रात्रि होगा। ठीक, जबकि उचित विकल्प के अनुपस्थित में, उचित विकल्प की अनुपस्थिति में विभावरी हो सकता है। विभावरी क्या है? रात्रि का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिवस का क्या हो गया इधर? विभावरी। ठीक है, इससे भी ज्यादा कुछ उचित शब्द है जो कि यहाँ अनुपस्थित है, उसकी जगह पर यहाँ पर क्या सही है? उत्तर माना है विभावरी। तो ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है, गौर करें, निर्मल। निर्मल, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी मलिन। निर्मल का क्या होगा? मलिन होता है। क्या? विपरीतार्थक शब्द। व्याख्या में भी यही है। ठीक है, अगला शब्द है उद्यम। क्या होगा? उद्यम। ठीक है, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन बी आलस्य। आलस्य, उद्यम यानी स्फूर्ति और इसका विपरीत हो गया आलस्य। ठीक है, ध्यान रखें, उद्यम का विलोम क्या हो गया? आलस्य। ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है महान। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी शूद्र। ठीक है, महान का विपरीतार्थक शब्द होगा शूद्र। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखिए प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, महान का विलोम शूद्र होता है, इसका विलोम तुच्छ भी होता है। तो महान का हम महान के 2 विलोम शब्द देख सकते हैं, शूद्र और तुच्छ। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगला शब्द है द्युति। क्या है? द्युति। द्युति नहीं, द्युति। द्युति। ठीक है, द्युति। ध्यान दें, ऑप्शन डी इसका सही वो है। क्या है? विलोम शब्द अंधकार। द्युति यानी रोशनी और अंधकार यानी अंधेरा। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या। द्युति शुद्ध विलोम, द्युति का शुद्ध विलोम है तम यानी कि अंधेरा। ठीक, उचित विकल्प यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर अंधकार माना जा सकता है। छवि, प्रभा, ज्योति द्युति के पर्यायवाची शब्द हैं। तो द्युति के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं दोस्तों? छवि, प्रभा, ज्योति आदि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, उपत्यका। उपत्यका। ठीक है, उपत्यका। ठीक, तो यहाँ पर पहली बात कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, आधा ता और पूरा या आ रहा है। ठीक, तो ध्यान दें, उपत्यका इसका विलोम हो गया ऑप्शन सी आदित्यका। क्या? आदित्यका। आदित्यका। क्या जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बोलने में भी नहीं आ रहा, ये तो इतना कठिन दे दिया है। ठीक है, कि समझ में ही नहीं आएगा कि इसका क्या निकालें। ठीक है, तो ध्यान रखें, उपत्यका का विलोम शब्द होगा आदित्यका। आदित्यका। ठीक है, आदित्यक। आदित्यक। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, उपत्यका का विलोम शब्द होगा आदित्यका। विसर्जन किसका होगा? आवाहन का। विसर्जन होगा आवाहन का विलोम शब्द। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें,
गौर करें, उद्दात, उद्दात का विलोम शब्द होगा अनुउद्दात। क्या? उद्दात का अनुउद्दात। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष। ईद का मुहर्रम, सॉरी ईद नहीं है, ईद है। ईद का क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द मुहर्रम। ठीक है, ऐसे ही उद्यमी, उद्यमी का क्या होगा विपरीतार्थक शब्द? तो उद्यमी का विपरीतार्थक शब्द होगा निरुद्यम, निरुद्यम। ठीक है, देखो बिल्कुल ही हटके शब्द है ये, उद्यमी। ठीक है, निरुद्यम। ठीक है, निरुद्यम। फिर है उग्र, उग्र का क्या होगा? सौम्य। ठीक है, उग्र का सौम्य क्या होगा? विलोम शब्द। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें, अपव्यय, अपव्यय, व्यय मीन्स होता है खर्च करना। ठीक है, तो अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी मितव्यय। क्या होगा? मितव्यय। क्या बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अपव्यय का क्या होगा? मितव्यय। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, अपव्यय का विलोम शब्द होगा मितव्यय। क्या? मितव्यय। और व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? आय। देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझें। अपव्यय का विलोम शब्द है मितव्यय और व्यय का विलोम शब्द है आय, यानी कि इनकम। ठीक है, तो ध्यान रखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं अपव्ययी, अपव्ययी का विलोम शब्द क्या होगा? मितव्ययी। ध्यान रखना, व्यय में अगर अप लगा है तो ठीक है, तो उस हिसाब से आपको मित करना होगा। ठीक है, मितव्ययी। फिर है अर्जन, अर्जन का क्या होगा? व्ययन, व्ययन। ठीक है, अच्छे शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखना इन्हें। ठीक, अर्जन का व्ययन। फिर है अनेकांत, अनेकांत का विलोम क्या होगा? एकांत। क्या होगा? एकांत। ऐसे ही अनैक्य, अनैक्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऐक्य। क्या? ऐक्य। ऐसे ही अवनी, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर। ठीक है, अवनी यानी धरती, अंबर मीन्स आकाश। ठीक है, तो ध्यान रखें, अनैक्य, ऐक्य, अवनी का अंबर। ठीक है, ये सभी विलोम शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अशुद्ध है। गत का अनागत नहीं होता है। ठीक है, गत का विलोम शब्द अनागत नहीं होता है। क्या होता है? गत का विलोम शब्द आगत होता है। क्या होता है? आगत होता है, ध्यान रखेंगे। बाकी उन्मुख का विमुख होता है, सही है। ठीक है, रित का अनिरित होता है, रित का अनिरित होता है। ऐसे ही मंद का द्रुत होता है। ठीक है, मंद का विलोम क्या होता है? द्रुत होता है। तो ये कुछ शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही नहीं है, अशुद्ध है। ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमारा सही है, क्योंकि हमें अशुद्ध शब्द देखना था। ठीक, तो गत का विलोम होगा आगत, अनागत नहीं, आगत। अगला शब्द है, गौर करेंगे, ध्यान दें, आवरण। आवरण शुद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए अनावरण। क्या होगा? आवरण का अनावरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी आचरण नहीं होगा, सुवर्ण भी नहीं होगा, अवज्ञा भी नहीं होगा। आवरण, ठीक है, धारण करना एक तरह से। ठीक है, तो इसका अपोजिट अनावरण। देखिए प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। आवरण का विलोम शब्द अनावरण होगा। क्या? अनावरण। इसका विलोम निरावरण भी होता है। निरावरण या फिर अनावरण दोनों ही विलोम शब्द हैं। किसके? आवरण के, ध्यान रखेंगे। फिर है अवज्ञा। अवज्ञा का विलोम शब्द होता है आज्ञा। ठीक है, अवज्ञा का विलोम शब्द है आज्ञा, ऑर्डर। ठीक है, ध्यान रखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें, आवर्तक। आवर्तक का विलोम शब्द है अनावर्तक। ठीक है, आवर्तक का क्या होगा? अनावर्तक। ठीक है, ऐसे ही आवर्षण। आवर्षण का क्या हो जाएगा? अनावर्षण, अनावर्षण। ठीक है, ऐसे ही आवृत। आवृत का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृत।
अनावृत। ऐसे ही आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तिरोभाव। क्या? तिरोभाव, ध्यान रखें, तिरोभाव। ठीक, ऐसे ही आर्ष, आर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनार्ष, अनार्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे शब्द हैं। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन बी सही सुमेलित है। औरस का क्या होगा विलोम शब्द? जारज। औरस का क्या होगा? जारज। शब्द बहुत ही शानदार है दोस्तों, ठीक है, इसलिए आप अच्छे से समझे इन्हें। औरस का क्या होगा? औरस का विपरीतार्थक शब्द होगा जारज। ठीक है, ये क्या है? युग्म सही है। बाकी उद्योगी का ये अनुद्यत गलत है। ठीक, गौर करेंगे। ऐसे ही उन्मत्त का विमुख, ये भी गलत है। उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन बी सही है। औरज का क्या होगा? व्याख्या देखें, औरज का होगा विपरीतार्थक युग्म जारज। ठीक, फिर है उद्योगी का विपरीतार्थक शब्द अनुद्योगी। क्या? अनुद्योगी। जबकि अनुद्यत, अनुद्यत का विलोम शब्द होता है उद्यत। ठीक है, ऐसे ही उन्मत्त, उन्मत्त का विलोम शब्द क्या होता है? अनुन्मत्त। ठीक है, अनुन्मत्त। ऐसे ही विमुख, विमुख का विलोम शब्द क्या होता है? उन्मुख। ठीक है, इसी प्रकार उच्छ्वास, उच्छ्वास का विलोम शब्द क्या होगा? निश्वास, निश्वास। ठीक है, उच्छ्वास का निश्वास। ऐसे ही अनुच्छिष्ट, अनुच्छिष्ट का विलोम शब्द होगा उच्छिष्ट। क्या? उच्छिष्ट। अनुच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट, सॉरी, अनुच्छिष्ट का उच्छिष्ट। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, ठीक, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। अगला प्रश्न है, गौर करें, महात्मा, महात्मा शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी दुरात्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा, महात्मा। ठीक है, तो महात्मा का कर्मधारय समास हो गया ये। ठीक है, बहुव्रीहि ही हो गया एक तरह से। ठीक है, तो महान है जो आत्मा, महात्मा। ठीक, तो इसका क्या होगा विलोम शब्द? इसका होगा दुरात्मा। ठीक है, दुरात्मा यानी कि अच्छी आत्मा नहीं है। ठीक, ध्यान दें व्याख्या पर। महात्मा का सही विलोम होगा दुरात्मा यानी दुष्ट, और दुष्ट जो है ऑप्शन में, दुष्ट का होगा दुर्जन। दुष्ट तथा दुर्जन ये दोनों समानार्थी शब्द हैं किसके? दुरात्मा के। दुरात्मा यानी कि अच्छी प्रकृति नहीं है उसकी, अच्छी आत्मा नहीं है, शुद्ध नहीं है वह व्यक्ति मन से। ठीक है, तो ध्यान दें, दुरात्मा, दुष्ट, दुर्जन। ठीक है, ये कुप्रवृत्ति के लोग होते हैं दोस्तों। ठीक है, नीच लोगों की कैटेगरी में आते हैं ये। ठीक है, राक्षस लोग। ठीक है, राक्षस जो होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्जन व्यक्ति होते हैं। ठीक, जिनमें गुण कम होते हैं, अवगुण ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, दुरात्मा किसका अपोजिट वर्ड है? महात्मा का। और इसके समानार्थी शब्द क्या है दुरात्मा के? दुष्ट, दुर्जन। ठीक है, ध्यान रखें। और महात्मा का सही विलोम शब्द क्या होगा? ध्यान दें, इसका विलोम होगा सज्जन। क्या होगा? दुरात्मा का यानी कि सज्जन। ठीक है, दुष्ट दुर्जन का क्या हो जाएगा? सज्जन। ठीक है, विलोम शब्द। और महात्मा का दुरात्मा। ऐसे है ये पंक्ति, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, प्राचीन, यहाँ एक शब्द है प्राचीन, इसका विलोम शब्द क्या होगा? वर्तमान होगा, समीचीन होगा, अर्वाचीन होगा या फिर नवीन होगा? यहाँ पर उत्तर नहीं दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। क्या है? आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ठीक है, इसमें प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या दिया गया है? नवीन, अर्वाचीन, नवीन और अर्वाचीन। ठीक है, ये दोनों दिए गए हैं। जबकि डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की जो पुस्तक है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, इसमें डॉक्टर
वासुदेव नंदन प्रसाद का अनुसरण करते हुए अर्थात प्राचीन का विलोम शब्द क्या माना है डॉक्टर हरदेव बहारी जी ने? तो ध्यान दें, नवीन तथा अर्वाचीन, नवीन तथा अर्वाचीन दोनों ही माने हैं। किसके? तो ये विलोम शब्द हैं प्राचीन के। ध्यान रखेंगे, नवीन भी अर्वाचीन भी। प्रश्न पत्र देखेंगे तो इन दो ऑप्शन पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला शब्द है, गौर करें, अर्वाचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी प्राचीन। अभी हमने पढ़ा पिछले प्रश्न में प्राचीन के क्या क्या थे विलोम शब्द? तो दोस्तों एक नवीन एक अर्वाचीन, ठीक है। हो सकता है आपसे नवीन ऑप्शन में आ जाए तब आपसे प्राचीन पूछ लिया जाए, ठीक। हो सकता है अर्वाचीन जैसे ये प्रश्न है ऐसे ही आ जाए और ऑप्शन में प्राचीन हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रश्न में कुछ भी हो सकता है। आपको विलोम शब्द देकर अनुलोम भी पूछ सकते हैं या फिर अनुलोम शब्द देकर विलोम शब्द भी पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है। आपको अनुलोम शब्द भी ध्यान में रखने हैं और आपको विलोम शब्द भी ध्यान में रखने हैं, तभी आप सही ढंग से अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन है। क्या है? प्राचीन है, ठीक। नवीन का अर्वाचीन समानार्थी शब्द है। नवीन अर्वाचीन का समानार्थी शब्द है और विलोम शब्द है किसके? प्राचीन के। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। और प्राचीन का अर्थ क्या होता है? पुराना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।